हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री में बच्चों ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल छोटा सा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में जोड़ा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता, अर्थात उनके बीच ऊष्मीय साम्य स्थापित होने तक ये ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कुछ और पढ़ा है, हमारे बुक में कुछ और, हमारे सर ने कुछ और बताया। देखो आपके सर ने ये चीज भी बोला होगा कि जब दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास एक निकाय है कुछ इस प्रकार से, इसको हमने दे दिया ए, ठीक है। दूसरा निकाय बच्चों ये आपका है बी। अब ये बोला गया एक तीसरा निकाय कुछ इस प्रकार से है, ये सी। अब ये बच्चों साम्य अवस्था में है और ये इससे साम्य अवस्था में है। तो यदि मैं कह दूं कि ए बराबर है सी के और बी बराबर है सी के, तो बच्चों ये आपस में भी तो बराबर होंगे। यदि इसकी उम्र 8 वर्ष है तो इसकी भी 8 है और ये इसके बराबर है तो इसकी उम्र भी 8 है, तो आपस में भी साम्य अवस्था में होंगे। लेकिन कैसे? क्योंकि भाई इन्होंने ऊष्मीय साम्य में है, इसका मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान कर चुके हैं। सिंपल है, ये चीज है। तो जो आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो दो निकाय के लिए भी लागू होता है, दो निकाय आपस में जोड़ दें, और बच्चों 3 निकाय के लिए भी होता है, 3 निकाय के लिए होता है। ए आपका बी से संतुलित है, बी आपका सी से संतुलित है। यानी मैं मान लिया कि यहां पे सी दे देता हूं और इसको बी दे देता हूं। ए सी से संतुलित है, बी सी से संतुलित है, इसका मतलब ए बी से भी संतुलित होगा। यही ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को जोड़ते हैं तो सीधा सीधा ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है और ऊष्मीय साम्य स्थापित होता है। ऐसे ही कहा गया कि दो निकाय को किसी तीसरे निकाय से जोड़ दें, किसी तीसरे निकाय से जोड़ें और अलग अलग ऊष्मीय साम्य स्थापित में संतुलित हैं तो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। क्योंकि भाई यहां पे तापमान का आदान प्रदान हुआ है, ताप एक दूसरे को ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए वो ऊष्मीय साम्य में संतुलन की स्थिति में होंगे। नोट करके लिखा इसलिए कि यदि निकाय वस्तु के 2 बिंदु अलग अलग ताप पर हैं तो उनके लिए यह नियम कार्य करता है कि भाई 2 अलग अलग ताप पर 2 निकाय हमारे पास, ठीक है। चलिए यदि 3 वस्तुएं अलग अलग ताप पर हैं तथा एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं तो भी यह नियम कार्य करता है। मतलब 3 वस्तु के लिए भी और 2 वस्तु के लिए भी कार्य करेगा। तो आपके मन में जो कंफ्यूजन होगा वो तो दूर हो गया होगा कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम सर हमने कुछ और पढ़ा था, आपने कुछ और पढ़ा दिया। हमारे कहने का मतलब ये शून्य नियम ये बताता है कि चाहे 2 वस्तु चाहे 3 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हो तो वो तापीय संतुलन में होंगे। इसका मतलब वो अधिक ताप से कम ताप वाले वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ होगा। यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। शाब्दिक रूप से आप अपनी भाषा में समझें। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 वस्तुओं को जोड़ेंगे, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऐसा भी हो सकता है 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य में है, ए सी से है, बी सी से है, तो एक दूसरे के साथ भी वो ऊष्मीय संतुलन में होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और हाँ बच्चों, जिनको मान लीजिए पूरे केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए लगता है शिव कोचिंग क्लासेस में। शिव कोचिंग क्लासेस का पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। नोट्स के लिए व्हाट्सएप में आप SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।